ये राजा दशरथ सुबह सुबह उठ करके अपना भेष बदल करके अपने राज्य का भ्रमण करते थे। देखते थे कि कोई दुखी ना हो। अब एक दिन भ्रमण करने निकले, एक झाड़ू लगाने वाली स्त्री मिल गई और सज्जनों कह दिया कि आज नपुंसक का मुख देखा है, दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। दशरथ को बड़ा धक्का लगा सुन करके महल में आए, तो महल में आ करके गुरु वशिष्ठ के पुत्र ने भी पूछ लिया कि राजन आपके बाद कौन? जब तक आप हैं तब तक तो मेरे पिताजी आपकी पुरोहिताई करते हैं, लेकिन आपके बाद कौन? दूसरा झटका, तीसरा झटका लगा जब महल में अंदर गए तो पत्थर और ईंटों का बना वो महल, वो भी 4 दीवारी। महाराज पूछने लगे राजन आपके बाद कौन? झटके पे ऊपर झटका। अब राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और उस चिंता को लेकर के अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। सज्जनों, मैंने पहले बीच में कहा था कि जब भी हमें कोई दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो संसार वालों की तरफ मत जाओ, या तो अपने आराध्य देव के चरणों में बैठ करके आंसू बहाओ, या फिर अपने गुरु जी को बताओ। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, गयो वशिष्ठ बहु विधि समझायो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ के पास दुखड़ा सुनाया, कहा कि धीरज रखो, आपके यहाँ पर एक नहीं 4 बेटे जन्म लेकर के आएंगे। शास्त्र कहता है कि जिस घर में 6 महीने तक दरवाजा नहीं खुलता है, जिस घर में 6 महीने तक ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते हैं, जिस घर में 6 महीने तक किसी साधु संत के चरण नहीं पड़ते हैं, जीवित भयो मसाना, वो घर घर नहीं, वो जीते जी शमशान के तुल्य हो जाता है। बोली बांके बिहारी लाल की। जा घर संत नहीं मेहमाना, जा घर जमडेरा कियो जीवित भयो मसाना। 3 सज्जनों देश को बचाते हैं, 3 सज्जनों देश को लुटाते हैं। कौन कौन है ये? 3 लुटापत देश को, संत सती और सूर, और 3 सजावत देश को, 3 सजावत देश को संत सती और सूर, और 3 लुटावत देश को कायर कपटी क्रूर। बोली बांके बिहारी लाल की। सजनों, अब वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि धीरज रखिए, कहा कि गुरुवर क्षमा करना, बुढ़ापे का समय है, ये नहीं हो सकता कि अब हमारे घर में 4 बेटे जन्म ले। तो महाराज अब वशिष्ठ ने कहा कि हम श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे और श्रृंगी ऋषि के माध्यम से आपके हाथों यज्ञ करवाएंगे, और यज्ञ के माध्यम से आपके घर 4 बेटे जन्म लेकर के आएंगे। तो अब वशिष्ठ के कहने से श्रृंगी ऋषि कौन हुए सज्जनों? गाय की सेवा करते 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 इतनी सेवा गाय की इन ऋषि ने कि इनके सर के ऊपर 2 सींग आ गए थे सेवा करते करते, तब नाम हुआ श्रृंगी ऋषि। बोली बांके बिहारी लाल की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया वशिष्ठ के कहने से श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ। जैसे आगमन हुआ, दशरथ ने चरणों में प्रणाम किया तो क्या कहा? बहुत दिनों से ऋषि जी लगी हुई थी आस, दर्शन करके आपके मिटा सकल जग त्रास, मिटा सकल जग त्रास। ऋषि जी धन्य भाग हमारे हैं, दशरथ का घर हुआ पवित्र,
जब से आप पधारे हैं, जब से आप पधारे हैं। तो महाराज श्रृंगी ऋषि ने भी कहा कि कहिए किस कारण से आपने बुलाया। अगर आप कहते तो मैं अपने आप आ जाता, वशिष्ठ की जरूरत भी बुलाने के लिए नहीं पड़ती। क्यों इतनी तकलीफ की, क्या है असल मुराद, किस कारण तुमने किया राजन आज हमको याद, किस कारण किया राजन आज हमको याद, किस कारण किया राजन आज हमको याद। अरे राजन हमको याद किया, क्या अटका काम तुम्हारा है, क्या अटका काम, बोलो क्या अटका काम तुम्हारा है, विपदा पड़ी कोई तुझ पर भारी, ये अनुमान हमारा है, ये अनुमान, ये अनुमान हमारा है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो श्रृंगी ऋषि ने महाराज कहा राजन बताइए क्या बात है। तो सज्जनों कहा कि ऐसे ऐसे बुढ़ापे का समय है, मेरे घर में संतान नहीं है। तो आज श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राजन हम और आप मिल करके जाप करेंगे, पाठ करेंगे, और आपकी 3 रानियां ये मिल करके गाय की सेवा करेंगे। फिर गाय के ऊपर प्रसंग आ गया, जब तक गाय घास चरेंगी तीनों रानियां खड़ी रहेंगी पीछे पीछे। जब ये गाय अपना पेट भर ले उसके बाद आपकी 3 रानियां भोजन करेंगी। जब ये गाय बैठ करके आराम करेंगी तब ये 3 रानियां बैठ करके आराम करेंगी। ये नियम इनका होगा। बोली बांके बिहारी लाल की। और हम और आप क्या करेंगे, जाप करेंगे, पाठ करेंगे बैठ के। अब महाराज अनुष्ठान पूरा हुआ, अग्निदेव खीर का पात्र लेकर के निकले और उस खीर के पात्र को गुरु वशिष्ठ के पास दिया। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दिया। दशरथ ने भरे दरबार में उस खीर के 2 भाग कर दिए, फिर एक भाग के 2 भाग और कर दिए। एक भरे दरबार में कौशल्या को दिया और दूसरा भाग कैकेयी को दिया। सारा दरबार देखा है कि सुमित्रा के हिस्से कुछ भी नहीं। फिर दूसरे भाग के मारा 3 भाग फिर कर दिए। एक भाग को कहीं अलग रख दिया और 2 भाग फिर कौशल्या को और कैकेयी को दे दिए। बोली बांके बिहारी लाल की। सुमित्रा ने कहा कि जो राजन कर रहे हैं वो मुझे मंजूर है, ये जो कर रहे हैं मेरी भलाई के लिए कर रहे हैं, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। और इतने में क्या हुआ, जो तीसरा भाग रखा था उसे चील उड़ा करके ले गई। और उस चील के महाराज समय आने पर जटायु ने जन्म लिया। जटायु रिश्ते में भगवान राम के बोलो भाई हुए। बोली बांके बिहारी लाल की। अंदर चली गई सुमित्रा। जैसे ही अंदर गई तो महाराज जाकर के हे मझली दीदी, बड़ी दीदी, आज आपने कौशल्या ने जो फालतू और कैकेयी ने फालतू हिस्सा था उसे दे दिया कि चिंता मत करो, ये लो आप भी खाओ। तो कह दिया कि अगर दीदी, हे मझली दीदी, छोटी दीदी, इस खीर को खाने से अगर मैं गर्भवती हो गई और मेरे 2 बेटे हो गए तो मैं वायदा करती हूँ कि उन बेटों से अपना काम, अपनी सेवा नहीं लूंगी, बल्कि आपके बेटों की सेवा करवाऊंगी। और सुमित्रा ने जो कहा था सज्जनों वो करके भी दिखाया है। एक को लगा दिया भगवान राम की सेवा में और दूसरे बेटे को लगा दिया बोलो भरत की सेवा में। बोली बांके बिहारी लाल की। ये गाय की कृपा है महाराज। अगर गाय ना होती तो यज्ञ में खीर ना बनती, अगर यज्ञ में खीर ना बनती तो महाराज फिर रानियों को प्रसाद ना मिलता, और रानियों को प्रसाद ना मिलता तो रानियां गर्भवती ना होती, और गर्भवती ना होती तो महाराज राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का अवतार ना होता। बोली बांके बिहारी लाल की। गाय की कृपा। संतान कब आती है घर में, बोलो गाय की कृपा से है। संतान गोपाल भी यही कहता है कि पहले घर में गाय पाल, गोपाल, तब बनता है गोपाल है। 108 मणके की माला जब हम फेरते हैं, जाप करते हैं, तो गौमुखी भी यही कहती है पहले गाय की सेवा कर, गौमुखी घर में ला, फिर माला का जाप कर। बोली बांके बिहारी लाल की। और जिसके ऊपर गाय की कृपा होती है सज्जनों, उस घर में
राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे सेवा करने वाले बेटा पैदा होते हैं। ये गाय की कृपा है। लेकिन गाय कैसी? बोलो। देसी गाय, सही जवाब है आपका, है? देसी गाय होनी चाहिए। जर्सी गाय तो महाराज साइंस वालों ने घोषणा कर दी कैंसर की बीमारी वाला दूध है वो। बोली बांके बिहारी लाल की। और देसी गाय का दूध, दही है, गोबर, ये पंचामृत जब हम बनाते हैं ये अमृत है, ये कैंसर को मिटाने वाली औषधि है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो हमारा इस तरह भगवान राम का ये इस भागवत में छोटा सा वर्णन। अब सुखदेव मुनि